ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम आप सभी को। मैं हूँ पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य। आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में। अधिक मास भगवान विष्णु भगवान नारायण को अति प्रिय क्यों है और इस मास के अंदर कौन कौन से पुण्य जो है हम अर्जित कर सकते हैं, उसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जानते हैं कि अधिक मास होता क्या है। अधिक मास आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू जो कैलेंडर है उसकी गणना सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष पे आधारित होती है। सूर्यवर्ष जो है ये 365 दिन का होता है और चंद्रवर्ष को 354 दिन मिले हैं। इस तरह से हर वर्ष के अंदर 11 दिन का जो अंतर है उससे 11 दिन अधिक हो जाते हैं। 3 वर्ष में ये 11 दिन मल्टीप्लाई करके 33 हो जाते हैं। तो 33 दिन जब पढ़ते हैं तो एक अलग ही 12 महीने के बाद एक महीना बढ़ जाता है। इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि ये जब भी पड़ता है तो भगवान विष्णु जो है इसके अधिष्ठात्री देव कहलाते हैं, क्योंकि उनका प्रिय मंत्र है। तो इसमें हम कौन कौन से पुण्य अर्जित कर सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय जो है आरंभ होने जा रहा है 18 जुलाई को, जिसमें कि 2 दिन बचे हैं जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो 2 दिनों के बाद यानी कि आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 18 जुलाई मंगलवार के दिन ही इसका प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये जो दिन है इसको आप किस तरह से पुण्य अर्जित करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं उसके ऊपर आज हम विचार कर रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि अधिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करके क्या क्या आप फायदे ले सकते हैं। वो विद्यार्थी जो पढ़ाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो अपने जीवन के अंदर विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक संपन्नता के लिए जूझ रहे हैं और अत्यंत विषम परिस्थितियों में कुछ लोगों के लिए उनका व्यापार को संभालना भी एक चैलेंज बन गया है, उन सब लोगों को इस माह में किए हुए पुण्य जो है संभाल लेंगे और उन्हें सपोर्ट मिलेगी। करना क्या है, आपको सिंपल श्रीमद् भागवत गीता के 14th अध्याय का श्रवण करना है, उसे सुनना है। आप YouTube चला सकते हैं, डेली आप इसका श्रवण कीजिए, अपने घर के अंदर इसे चलाइए और इसके पास एक जल का पात्र रखिए ताकि वो जल जो है वो चार्ज हो जाए। इस जल को आपने घर के अंदर छिड़काव करना है, इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से हमेशा के लिए चले जाती हैं। ये बहुत ही पूर्णतया बहुत ही चार्ज्ड जल कहलाता है और इसमें जो शक्तियां हैं वो आपके घर के अंदर जितनी भी विषम परिस्थितियों को क्रिएट करने वाली एनर्जीज हैं उनको, नकारात्मक एनर्जियों को बाहर फेंक देती है। घर के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बनना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इसमें पंचमी तिथि का महत्व है। पंचमी तिथि यानी कि वो एक तिथि, इस तिथि के ऊपर आप अपने आर्थिक जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो व्यापार में हैं या कुछ लोग जिनका मार्केट के अंदर पैसा जो है वो फंसा हुआ है, उधारी चल रही है और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको पेमेंट्स रिकवरी की समस्याएं चल रही हैं। तो अधिक मास का लाभ लेते हुए पंचमी तिथि यानी कि 23 जुलाई रविवार के दिन ये उपाय अवश्य कीजिए। करना सिर्फ इतना है, क्योंकि रविवार के दिन भगवान माँ तुलसी को जल नहीं अर्पित किया जाता। तो गन्ने का जूस आप ले लीजिए और गन्ने के जूस को आप किसी पात्र में लेके माँ तुलसी जी के समक्ष खड़े हो जाइए और अपने कुल, अपने गोत्र और अपना नाम 7 बार लेते हुए इस गन्ने के जूस को माँ लक्ष्मी जी के समक्ष अर्पित कीजिए, पौधे पे चढ़ाइए और अपनी जो समस्या है उनके समक्ष आप बैठ के 7 बार बोलिए। आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान अधिक मास के चलते ही प्रारंभ हो गया है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक एक ब्लेसिंग है जिसको हम भगवान विष्णु के हरि के प्रसन्नता पूर्वक आप लोगों को वरदान देने की तरह मानते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी राहु केतु शनि नवग्रहों की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अभावग्रस्त है, जिसको अपनी बहुत सारी समस्याओं का निवारण करना है, तो ये जो मंत्र है इसमें राम रक्षा स्तोत्र को भी स्मरण किया जा सकता है, उसका पाठ किया जा सकता है। शालिग्राम भगवान की पूजा इस समय में बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। जो भी
वैचारिक मतभेद होते हैं, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उनका निदान करती है। तो भगवान शालिग्राम के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना दीपदान कहलाता है। और ये जो पूजा है, ये अगर आप पूरे ही इस अधिक मास में लगातार डेली करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संपन्नता जो है वो आनी शुरू हो गई है और बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस अपने आप से आपके जीवन में दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि नवग्रह शांति के लिए आपको क्या क्या दान करना चाहिए, जिसके पुण्य जो है वो आपको 100 गुना अधिक प्राप्त होंगे। आप इस समय में छाते का दान कीजिए। छाता दान करने से आपके राहु की प्रसन्नता आपके जीवन के अंदर जो बिगड़े हुए कार्य हैं उनको बनाने में आपका साथ देना शुरू कर देगी। नौकरी की समस्याएं चल रही हैं तो आप जूते और चप्पल का दान कीजिए, शनि ग्रह अपने आप से प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में अभाव है अन्न का तो अन्नदान कीजिए, यानी कि आपके घर में बरकत के लिए आपको अन्नदान करना है। इससे भगवान शुक्र जो है स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान सूर्य देव की अनुकंपा के लिए आपको जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी हैंडीकैप लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जीवन के अंदर कुछ भी संजो के अपना जीवन यापन करने के लिए भी असमर्थ हैं, उनकी मदद कीजिए, उन्हें धन से सहायता कीजिए। ऑर्फनेज वगैरह में आप जाइए, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनसे पूछिए और उन्हें आप सपोर्ट कीजिए। बच्चों को पुस्तकें देना, बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करना, इससे आप अपने बुध और बृहस्पति ग्रह को ऊर्जावान बनाते हैं। तो ये वो समय है जिस समय में वृक्षारोपण जो है ये और भी अच्छे फल प्रदान करता है। और भगवान विष्णु का प्रिय फल है आंवला। तो आंवला जो है अगर आप इस समय में रोपण करते हैं या आंवले का सेवन करते हैं, आंवले का दान करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके बुध ग्रह की एनर्जीज, आपके जितने भी न्यूरो से लेके जो भी इश्यूज आपके जीवन में अंदर हैं, त्वचा से संबंधित रोग अगर आप झेल रहे हैं तो आपको निजात मिलेगी। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप अन्न का, वस्त्र का, जल का और वृक्षारोपण करके धरती का जो एक आप पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेते हैं, ये सब चीज़ें मिलके आपके जीवन को सुखमय बनाएंगी। और भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र जो हैं इनका आप नियमित तौर पे नारायण कवच जो है ये कीजिए। आप पाएंगे कि आपको जो भी सुगम उपाय लगता है वो अगर आपने एक भी उपाय अपने जीवन में अपना लिया तो ये जो अधिक मास के आपके पास में अधिक दिन भगवान हरि की कृपा के हैं, इन्हें आप पूरी तरह से इनका लाभ ले पाएंगे अपने जीवन के अंदर। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है वो यही है कि इस जीवन में सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि अधिक मास मल मास है तो इसमें हमें क्या नहीं करना है, इसमें क्या नहीं करना है। इसमें सिर्फ आप पुण्य अर्जित कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, आप किसी की हेल्प कीजिए, आप ब्रज भूमि का जो है एक यात्रा का अपना एक पैकेज बना लीजिए। आप ब्रज भूमि में जब यात्रा करके आएंगे तो आप पाएंगे अपने अंदर, आपके ऑरा के अंदर एक चेंज है, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक निखार है, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिय धरती के ऊपर जब आप जाएंगे, चलेंगे या वहाँ का जल और अन्न ग्रहण करके वापस आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके विचारों में भी एक सकारात्मकता है, क्योंकि भगवान विष्णु पालन करते हैं। और भगवान शिव जो है ये हमारी हर चीज़ का निवारण करते हैं, तो कष्टों का निवारण करते हैं भोलेनाथ। तो ये जो मंत्र है इसमें भगवान शिव की भी आराधना हो रही है और भगवान विष्णु का भी आपको कृपा दृष्टि मिल रही है। तो ये आपको 16 अगस्त तक का जो सुनहरी अवसर मिल रहा है, इसमें सिर्फ आपको करना नहीं है तो मुंडन नहीं करवाने हैं, नए घर में प्रवेश नहीं करना है, आपको करण भेद नहीं करवाना है, यानी कि कानों में जो छेद करवाए जाते हैं वो नहीं करने हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं करनी है और जो करनी है वो तो बहुत सारे पुण्य का कार्य है जो आप कर सकते हैं। इसी की वजह से, अधिक मास की वजह से ही जो राखी का पर्व है वो इस बार 40 दिन 15 दिन आगे बढ़ जाएगा और बाकी भी त्योहारों पे इसका इम्पैक्ट यही आएगा कि उनकी जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ जाएंगी। तो आप देखेंगे कि जब भी शिवरात्रि होती है सावन की, उसके 15 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। और इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये इससे आगे जाके 31 अगस्त पे पड़ रहा है। तो इस तरह से जो त्योहारों पे इसका असर आ रहा है उसको भी आपने पॉजिटिव ही लेना है और पॉजिटिविटी के साथ में आपने जो जो कार्य मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें आप अपने जीवन के अंदर अपना के तो देखिए,
आप देखेंगे कि भगवान विष्णु ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है और इस मौके का हम एक पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन के अंदर अनुसरण करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और यही वो समय है जब दान पुण्य अर्जित कर सकते हैं, बहुत ही थोड़े से परिश्रम से बहुत ज़्यादा फल हमें हरि कृपा से मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अपने विचार, अपने सुझाव इनबॉक्स जरूर लिखें ताकि हम कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। एस्ट्रो पुनीत चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से आभार, धन्यवाद।